राजेश 30 साल का एक बिल्कुल साधारण आदमी अपनी नीरस जिंदगी से तंग आ चुका था। रोज वही ऑफिस, वही भीड़ भाड़, वही बोरिंग दिनचर्या। इस बार उसने सोचा, चलो गांव चलते हैं, शायद थोड़ा बदलाव हो जाए। शाम के 8 बजे वो बस स्टैंड पर पहुंचा। एक पुरानी हल्की सी जंग लगी बस खड़ी थी, जिस पर बोर्ड लगा था, महाल गांव नाइट सर्विस। कंडक्टर, भाई बैठ जा, रात में सीधी गांव पहुंचा ही दूंगा। बस में मुश्किल से 6-7 लोग बैठे थे, सब चुप, जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो। बस जैसे सुनसान हाईवे पर पहुंची, राजेश ने नोटिस किया बाहर पूरा कोहरा फैला हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स बीच बीच में झिलमिलाती और गायब हो जाती। अचानक उसके सामने वाली सीट पर बैठी बूढ़ी औरत बोली, तुम पहली बार इस बस में बैठे हो? राजेश ने हंसते हुए बोला, हाँ, क्यों, कोई खास बात है क्या? वो औरत बस हल्के से मुस्कुराई और उसकी आंखों में अजीब सा सफेदपन चमकने लगा। करीब आधे घंटे बाद बस एक पुराने वीरान ढाबे पर रुकी। राजेश चाय लेने उतरा। जब वापस आया तो देखा बस के अंदर जितने यात्री थे, अब उनसे दुगने लोग बैठे थे और सबके चेहरे फीके, बिल्कुल पीले, जैसे महीनों से सूरज नहीं देखा हो। एक आदमी उसके बगल में आकर बैठा। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वो लगातार फुसफुसा रहा था, अजनबी कूद मत जाना, अजनबी कूद मत जाना, वरना वो पकड़ लेगी। राजेश ने डरते हुए पूछा, कौन 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 पकड़ लेगी? अजनबी ने बस धीरे से इशारा किया, ड्राइवर की तरफ। राजेश ने ड्राइवर को ध्यान से देखा। उसके दोनों हाथों पर गहरे सूखे खून के निशान थे और चेहरा इंसान का था ही नहीं, जैसे कोई जला हुआ मुखौटा पहना हो। अचानक बस का स्पीड बढ़ने लगा। कोहरे में सड़क गायब हो रही थी। कंडक्टर जोर से चिल्लाता, अब कोई उतर नहीं सकता, आगे बस उसी के पास जाएगी। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर काले काले साए बस के साथ दौड़ रहे थे। कुछ तो खिड़की के अंदर झांक भी रहे थे। एक झटके में बस एक पुराने पुल पर आई। पुल पर पहुंची। नीचे गहरा अंधेरा और बहता पानी। अचानक बूढ़ी औरत उठी और राजेश का हाथ पकड़कर खींचने लगी। बूढ़ी औरत, तेरी बारी आ ही गई, चल मेरे साथ, तेरी बारी आ ही गई, चल मेरे साथ, ऐसा कहने लगी। राजेश ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और खिड़की तोड़कर कूद गया। गिरते वक्त उसे बस का हॉर्न सुनाई दिया, जो मानो इंसानी चीख जैसा लग रहा था। सुबह राजेश होश में आया। वो सड़क किनारे पड़ा था। पास ही टूटी फूटी बस के जले हुए ढांचे में राख उड़ रही थी। बाद में गांव वालों ने बताया, उस रूट पर चलने वाले महाल गांव नाइट सर्विस बस 15 साल पुराने पुल से गिर गई थी और जो भी उस बस में बैठता है कभी गांव नहीं पहुंचता। राजेश सोचने लगा, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी जिंदगी में कुछ रोमांचक हो, लेकिन उस रात जो हुआ वो रोमांच नहीं, मौत का दरवाजा था। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी नीरस जिंदगी की शिकायत नहीं की, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी कहानी थी जो वह चाह कर भी भूल नहीं सकता था।